हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो आपके री एग्जाम होने वाले हैं और जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपको अच्छा स्कोर करने में, ताकि आप री एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सको और ये साल आपका जो है ख़राब ना हो बिल्कुल भी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक कक्षा में 35 बच्चे हैं जिसमें से 14 लड़के हैं, उनमें प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालते हैं प्रतिशत? 14 ठीक है। टोटल कितने हैं बेटा? 35। इंग्लिश मीडियम में भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, साथ के साथ आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा देंगे। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन तो लगभग सेम सा ही रहता है ना, मैथ्स में कोई सॉल्यूशन में कोई खास डिफरेंस नहीं आता। तो लैंग्वेज आप खुद से देख सकते हो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे बच्चे, तो सॉल्व करने के बाद इसमें आ जाएगा आपका 40%। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 40%। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार ने 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में खरीदे हैं? 60 रुपए में। कितने संतरे 95 रुपए में खरीदे जा सकते हैं? तो इसमें किस तरह से निकालेंगे हम? इसमें आप देखिए, तो यहाँ से किस तरह से निकाल देंगे। देखिए इसमें 12 संतरे खरीदे जा सकते हैं कितने रुपए में? 60 रुपए में। एक कितने में हो जाएगा? 60/12। और कितने संतरे जो है, संतरे निकालने हैं तो हम इसको जो है इस तरह से कर सकते हैं, यानी 60 रुपए में कितने संतरे खरीद रहे हैं? 12 संतरे। 1 रुपए में कितने खरीद रहे हैं हम? 12/60। ठीक है। और कितने संतरे जो है 95 रुपए में खरीदे जा सकते हैं, तो इसको आप कितना कर दोगे? इसको आप गुणा में 95 कर दोगे। तो जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे सारे को, तो सॉल्यूशन के बाद आपका जो आंसर आने वाला है, यहाँ पर आपका आंसर 19 आने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज है एबीसी। एबीसी जो है क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है और ए भी 25 सेंटीमीटर है, बीसी 24 है। तो एसी का मान आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? यहाँ पर आप इस तरह से जो है, इस तरह से है, ये सी पर समकोण है, तो यानी ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्या है? समकोण है, तो इसके सामने वाला एच हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है। तो और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? मान लीजिए ये आपका ए है, तो इसमें आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से आप एच स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ इसको। तो कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर निकल जाएगा। ए स्क्वायर बी आपको दिया हुआ है 25 का, यहाँ पर क्या कर लेंगे? 25 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? आंसर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा। अगला है 0.7 जो है, इसका घन आपको निकालना है। तो बच्चों इसका घन निकालना है तो क्या करेंगे? 0.7 गुणा 0.7 घन होता है ना, 3 बार गुणा करते हैं। क्यूब निकालना है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? जब आप इसको गुणा कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.343। ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अनुपात 50 पैसे और 4 रुपए का सरलतम रूप कितना है? तो 50 पैसे के भी आप रुपए बना लोगे। क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका 0.5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। और 5 क्या आ जाएगा? 40। तो कितना आ जाएगा? 1:8, 1:8। ये उसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका 6th क्वेश्चन। यदि 10y + 11 5y - 9 है तो y का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप आसानी से y का मान निकाल दोगे। आप क्या करोगे? 11 है इस तरफ, चलिए इसको यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे आप करोगे 11, 9 उधर लेके जाओगे, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है। 9 उधर लेके जाओगे और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है? 5y, और 10y को उधर लेके जाओगे तो -10y आ जाएगा। उसके बाद 11 और 9 कितने हो गए? 20। 20 बराबर है कितना आ गया? -5y आ गया। ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 20/5 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 5 चौक 20, और उत्तर कितना आ जाएगा? -4। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए जो है -4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका बच्चों इंग्लिश में है, तो यहाँ से आप इसको जैसे मैंने समझाया है वही उसी तरह से आप सोल्व करिएगा। पहले का आंसर 40 आ जाएगा, दूसरे का आंसर आपका 19 आ जाएगा, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पे तीसरे का आंसर आपका जो है कितना आया था? अभी हमने किया था ऊपर, आप देख लेना, अभी मैंने कराया है। क्यूब इसका आंसर आपका 0.5343 आ जाएगा। उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो कितनी आई है? 1:8 आई है। उसके बाद इसमें जो हमने अभी सॉल्व किया तो आंसर -4 आया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 4018 के अभाज्य गुणनखंडन में 7 की घात जो है, 7 की घात 7 की घात है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे 4018 कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करोगे, तो 7 से करोगे यहाँ पे 574 आ जाएगा। इसको 7 से करोगे तो यहाँ पे 82 आएगा। इसको फिर से आप करोगे 2 से करोगे तो यहाँ पे 41 आएगा, और फिर से 41 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है? इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है। तो आंसर कितना हो गया? इसका 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
यदि 64 आदमी किसी काम को 42 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 28 आदमियों द्वारा करने में लगने वाला समय कितना होगा, ये आपको करना है। तो बच्चों इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। 64 आदमी 42 दिनों में करते हैं तो 64 को 42 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और 28 आदमी कितने दिन में करेंगे, 28 आदमी कितने दिन में, मान लीजिए x दिनों में करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, 64 गुना में 42 भाग में कर देंगे, इधर लेकर आएंगे तो 28 और x की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। जब आप इसकी काट पीट कर लेंगे, सारे को काट पीट कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा 96 यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है उपर्युक्त सर्व समीकरण का प्रयोग कर 28 को स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का मान जो है वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो जो है इसको आप सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा देंगे। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आ जाएगा। ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी यहाँ पे 88 प्लस 12, ये सॉल्व कर लेंगे और इधर आ जाएगा 88 माइनस 12। तो बच्चों जब आप इसका 100 आ जाएगा, ये आपका 76 आ जाएगा। दोनों को जब गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 7600 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 7600, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7600। क्लियर है। उसके बाद एक आयत जिसकी आसन्न भुजाएं कितनी दे रखी हैं, इसकी आसन्न भुजाएं दे रखी हैं 3x माइनस 4y और 2x प्लस 3y, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो बच्चों इसको आपको क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है, ठीक है। तो आयत का परिमाप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर दोगे, 2l प्लस बी लगाएंगे तो 3x, यहाँ पे इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो प्लस 2x प्लस 3y, ये आ जाएगा आपका प्लस 3y, ठीक है। और यहाँ से जब इसको आप करोगे तो यहाँ पे मैं आपको जो है बता देती हूँ। इतना लिखने के बाद फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5x माइनस वाई ये आएगा और ये आ जाएगा 10x माइनस 2y, 10x माइनस 2y, ये जो है आपका लास्ट फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक घन जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है। और उस घन की भुजा का माप क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसको किस तरह से करेंगे हम, यानी 1350 जो है वो किसके बराबर है, वो 6a स्क्वायर के बराबर है। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्यूब का, तो 6a स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो बटे में 6 कर लेंगे, 6 से ये इसको काट पीट मचा लेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे 225 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 225। अब ए स्क्वायर का वैल्यू आ गई ना 225, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 225, 225 इसका हम यहाँ पे लिख देंगे किसके बराबर होता है, ये 15 सेंटीमीटर के, 15 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। नेक्स्ट देखिए, कौन से आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा लाइन ग्राफ, यानी ये हमारा हो जाएगा रेखा आलेख। आंसर क्या हो जाएगा, रेखा आलेख। क्लियर है। तो बच्चों ये इंग्लिश में है। एक्सपोनेंट्स ऑफ 7 इन फैक्टराइजेशन जो है क्या इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर हमारा हम 96 निकाला था, इसका 7600 निकाला था। डिटेल आपने मैंने अभी हिंदी मीडियम में कराया ना, तो वही सेम ही रहता है, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर ये हो जाएगा 1350 का आंसर ये हमारा 15 सेंटीमीटर है। और लास्ट आंसर विच ग्राफ डिस्प्ले डाटा दैट चेंज कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज लाइन ग्राफ, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपको इसमें से ये घटाना है, तो ठीक है, माइनस करना है, तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ से बच्चों इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये आपके सामने है, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर दिखा दिया है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक समलंब का क्षेत्रफल जो है कितना है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई याद करनी है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। एरिया दिया गया है ट्रेपीजियम का 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 18 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड आपको निकालनी है। अब यहाँ पे एरिया दिया गया है ट्रेपीजियम का, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a प्लस बी और इंटू में h, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये दिया गया है h डिस्टेंस है, तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले के अंदर। b हमारा कितना आ गया, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड कितना आ गया, यहाँ पे 42 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट देखिए
और में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखिए द एरिया ऑफ रोम्बस दिया गया है बच्चों 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ इट्स डायगोनल दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और इसका जो है अदर डायगोनल आपको निकालना है। ठीक है, यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 24 है, तो दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो कुछ इस तरह से बच्चों इसको हम करेंगे। एरिया दिया गया है रोम्बस का कितना है कि फॉर्मूला होता है हमारे पास से 1/2 d1 इंटू d2। तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। d2 हमें निकालना है, तो d2 कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक संख्या का 2/3 जो है वो 10 है तो उस संख्या का 1/1.5 गुना आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, अगर 2/3 ऑफ ए नंबर इज 10, फाइंड 1.5 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से बच्चों हम मान लेंगे कि लेट द नंबर x है, तो हम इसको इस तरह से समीकरण बना लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22.5 हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने समीकरण बना के, और 1.5 में हमने क्या जो है मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इसको 1.5 से x की वैल्यू रख के हमने मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा 22.5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोमल जो है एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में खरीदती है, उसे मूल भाव में 20% की क्या होती है हानि होती है। ज्ञात कीजिए उसने किस मूल्य पर वॉशिंग मशीन खरीदी थी। ठीक है, 13,500 में बेचती है, यानी ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। आपको हानि दी गई है, आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोमल सेल्स अ वॉशिंग मशीन 13,500, यानी ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गई। लॉस है उसको कितना का हो रहा है 20% का हो रहा है। एंड व्हाट इज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो आपको यहाँ पर सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा एक्स है। ठीक है, सीपी कितना है एक्स है, और जो है एक्स माइनस 20%, यानी 20% का लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हुआ होता तो प्लस कर देते। तो यहाँ पे हमारा वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा जो है 13,500 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो वॉशिंग मशीन है वो कितने में खरीदी गई, 16,875 में खरीदी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1372 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1372 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, कि परफेक्ट क्यूब जो है बन जाए। तो हमने इसके फैक्टर बना लिए। तो इस तरह से जब हमने इसके फैक्टर बनाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको जो है 1372 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे बच्चों 7 के फैक्टर जो हमने 7 के फैक्टर है वो तो परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी, यहाँ पे जो क्यूब नहीं बन रहा वो किसका नहीं बन रहा, 2 इंटू 2 4। ठीक है, यहाँ पे एक 2 की कमी है, और इसीलिए हम इसको अगर जो है 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बचेगा ना 777, तो इसका परफेक्ट क्यूब बच जाएगा, इसीलिए हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत का क्षेत्रफल इतने वर्ग इकाई है, यदि आयत की चौड़ाई इतने इकाई है तो उसकी लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया कितना दिया गया है रेक्टेंगल का, इतना स्क्वायर यूनिट है। इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इतने यूनिट देन फाइंड इट्स लेंथ, ये बताना है। तो बच्चों एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ जो है इस तरह से सारी वैल्यूज हम पीछे से पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ये हमारा आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आया, सो लेंथ इज x-4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे कंप्लीट को। सॉल्यूशन तो बच्चों आप बहुत अच्छे से कर ही सकते हो, तो इसका आंसर x-4 यूनिट आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 है, एक घनाभाकार टंकी में 100 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जा रहा है। यदि टंकी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 चीज़ दे रखी हैं तो समय आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं क्वेश्चन। वाटर इज बीइंग फिल्ड इन ए क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल टैंक है जो कि कितनी रेट पे फिल हो रहा है, 100 लीटर पर मिनट पे फिल हो रहा है। यदि उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई है तो टाइम रिक्वायर्ड बताना है कि कितने टाइम में टंकी फिल होगी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वन जो है मीटर क्यूब क्या है, 1000 लीटर है।
वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी उसका आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें दी गई हैं। तो ये यहाँ से जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे और ये जो है आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, 400 मिनट। 400 मिनट को हम आवर्स में चेंज कर लेंगे तो कितने घंटे आ जाएंगे, 6 घंटे 40 मिनट। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका, 6 घंटे और 40 मिनट आंसर आ जाएगा। 400 जो मिनट दे रखी है, इसके जो है आप क्या बनाओगे, इसके घंटे बनाओगे तो इसको 60 से आप डिवाइड कर दोगे, इसको करोगे तो आपका आंसर तब आएगा 6 घंटे 40 मिनट। आई होप बच्चों आप सबको ये जो चीज़ें हैं ये करनी आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के छात्रों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में कुल 2601 रुपये दान दिए और प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दान दिए जितने की कक्षा में छात्रों की संख्या है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या आपको बतानी है। इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम का। आओ करते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे कि मान लीजिए कक्षा में छात्रों की जो संख्या है वो जो है x है, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2601। x का स्क्वायर आ जाएगा, x का हम क्यूब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 51। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, 78 मीटर कपड़े का मूल्य 3549 है। ज्ञात कीजिए कि ₹864.50 में कितना कपड़ा खरीदा जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर करेंगे। कॉस्ट जो दी गई है वो 78 मीटर क्लोथ है तो 3549 है। 1 मीटर की क्या रहेगी, 45.5। और हमें कितना परचेज करना है, हमें जो है यहाँ से हम इतने में कितना परचेज कर सकते हैं वो बताना है ना, तो डिवाइड कर देंगे बच्चों। 1 मीटर का जो कॉस्ट है उससे हम जो टोटल जो हमारी परचेज हम जितने में कर सकते हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल क्लोथ आ जाएगा, कितना कपड़ा हम खरीद सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 19 मीटर। उसके बाद 10 में जो है और में दिया गया है 700 लड़कियों के एक छात्रावास में 30 दिनों के लिए भोजन का प्रावधान है। कुछ लड़कियों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया जाता है और परिणाम स्वरूप भोजन 75 दिनों तक चल जाता है। दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित होने वाली लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में जो है ये इस तरह से है, ये आप देख लीजिए। इन अ हॉस्टल ऑफ 700 गर्ल्स देयर इज फूड प्रोविजन। तो बच्चों यहाँ से आप इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर निकालेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स, हॉस्टल में कितनी लड़कियां हैं, 700 हैं। ठीक है, और कितने दिनों के लिए खाना दिया जा रहा है, 30 दिनों के लिए। तो अगर 35 दिनों के लिए दिया जाए तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, x और जो y है दे आर इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो हम इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने पीछे किया था। तो यहाँ पे 7 × 30 और x की वैल्यू निकालेंगे। x कितना आ गया, 600। तो नंबर जो है, जो जितनी गर्ल दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट होनी चाहिए वो कितनी आ जाएंगी, 700 हमारे पास टोटल थी और उसमें से 600 हमने यहाँ जो है यहाँ पे 600 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 गर्ल्स आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चे 11th क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे दी गई आकृति में PQRS के समांतर चतुर्भुज हैं, x y और z का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया है, इसका आंसर देखते हैं। इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। ये है इन द गिवन फिगर, एक पैरेललोग्राम दिया गया है। इसकी आपको x y जो है x और ये हमारा जो है y है और z ये है, तो इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे। x + 100 क्या है, 180 है, लीनियर पेयर है। x की वैल्यू आ जाएगी 80। PQRS एक पैरेललोग्राम है तो PS और QR बराबर होंगे तो Z/2 कितना आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। अब दूसरा एंगल पकड़ लेंगे हम QTR में। QTR में क्या है, x + 3y + 40 डिग्री। तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के 180 के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ ये सारा कुछ पुट करके x की वैल्यू भी हमने निकाल ली, वो पुट कर देंगे यहाँ से और सॉल्व करके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ से क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से ये फ्रॉम ये। ठीक है, तो जो है ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो आइए करते हैं, साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 12 के दोनों पार्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, सारे को हम इसको ओपन करके, माइनस है तो अंदर के ये जो है किस में हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है,
अब ये दिया गया है ना, तो जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस, ये माइनस, और इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करके और जो है हम अपना आंसर यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे। और में जो दिया गया है वो देखिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसी तरह से हम इसको भी क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन इसका कर लेंगे। यहाँ पे माइनस दिया गया है, यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो इस तरह से सिंपल तरीके से हम, आप देख सकते हो, इस तरह से आपको आंसर निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आ गया है 13। तो 13 में हमें इसके गुणनखंड बनाने हैं, ठीक है, फैक्टर बनाने हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्लियर, इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए, हमें इनके क्या बनाने हैं बच्चों, इनका फैक्टराइज करना है। तो ये क्वेश्चन आपका 13 का हो जाएगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ आप इसको सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो और में दिया गया है, एल स्क्वेयर माइनस एल माइनस एम की पावर 4 जो है, इसका हमें क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो ये आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कीजिएगा। खंड ई जो है, ई सेक्शन दिया गया है जिसमें 3 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। 2 दोस्त हैं अमित और गर्वित, तो बच्चों यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। उन्होंने अपने बचाए हुए पैसे से बैंक में जमा करना शुरू किया। अमित ने एक बैंक में 2500 रुपये की राशि 10% प्रति साधारण ब्याज पर दी है 2 साल के लिए, और गर्वित ने दूसरे बैंक में 2000 रुपये की राशि दी है 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में जमा की। एक ने सिंपल इंटरेस्ट पे दी है, एक ने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी है। तो ज्ञात कीजिए 2 वर्ष बाद अमित को कितना ब्याज मिलेगा। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, और साथ में यहाँ पर आपको जो है और में भी दिया गया है, ठीक है। तो अधिक ब्याज प्राप्त होता तब उसे कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता, ये आपको बताना है। तो ये आप इंग्लिश में देख लीजिए, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसके ऊपर दिया गया है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ से बच्चों आप देख लीजिए। आइए अब इसका आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, PRT अपॉन में 100 फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। P क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल रेट और टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाता है, 500। अब अमाउंट रिसीव्ड ए, ये फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा 2420। और इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय गर्वित तो कितना आ जाएगा, 2420 में से 2000 घटा देंगे तो 420 रुपये आ गया। अब उनके डिफरेंस कितना रहेगा, तो 500 में से 420 घटा देंगे तो 80 रुपये आ जाएगा। अब और में जो दिया गया है वो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखिए गर्वित विल रिसीव अमाउंट ए, तो ए उसकी ये अमाउंट हो जाएगी, उसको मिले 3025। अब इंटरेस्ट कितना आ गया, प्रिंसिपल 2500 था, तो इंटरेस्ट हमारा क्या आ जाएगा, उसका 525 आ जाएगा। तो दोनों में कितना डिफरेंस आया, 105 रुपये का डिफरेंस आया बच्चों। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। दिए गए आलेख एक शहर पी जो है पी से दूसरे शहर क्यू तक वमिका द्वारा कार से तय की गई यात्रा को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। और उसके बाद जो है पहले यहाँ पे दिया गया है, पहले 2 घंटों में कार ने कितनी दूरी तय की, तीसरे घंटे में कितनी तय की, क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी, अपने उत्तर के लिए तर्क भी दीजिए, अथवा यात्रा के अंतिम 60 मिनट के दौरान कार की गति क्या थी। तो ये चारों ही क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए ये दिया गया है, गिवन ग्राफ है, ठीक है। P और Q इस तरह से डिस्टेंस दी गई है, और उसके बाद हाउ फार डिड द कार गो इन फर्स्ट, 2 घंटे में, पहले 2 घंटे में। तो इसको आप ग्राफ से ही ऐसे जो है कंप्लीट समझिएगा कि पहले 2 घंटे में देखिए 9 बजे 9 से लेकर और इस तरह से 11 बजे तक, ठीक है। पहले 2 घंटे में कितनी दूरी तय करी है, तो इस तरह से यहाँ से आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो आइए इसके आंसर करते हैं। तो ये इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ से फर्स्ट का आंसर जो आपका आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 75, दूसरे का आ जाएगा 50 किलोमीटर, तीसरे का आ जाएगा वी फाइंड दैट द कार इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 175 किलोमीटर फ्रॉम सिटी P फ्रॉम 1 PM to 3 PM। दिस शोज दैट कार स्टॉप ड्यूरिंग दिस इंटरवल, कार स्टॉप ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो हमें क्या यहाँ पे पता चलता है ग्राफ को देख के कि जो है इस इंटरवल पे कार जो है वो रुकी है। अब और में जो क्वेश्चन दिया गया है, टाइम है, ठीक है, 60 मिनट, घंटे 1 घंटा हो जाएगा, डिस्टेंस दे दी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 175 आंसर आ जाएगा। अगला है, कपिल एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने गया। दुकान पर कुछ सामान रखा था जो नीचे चित्र में दिखाया गया है। कपिल ने एक दंत पेस्ट और बोतल खरीदी। क्लियर है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए आगे दिखाया गया है, ये इमेज दिखाई गई है, एक टूथपेस्ट और बोतल खरीदी। तो दी गई जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये किस आकृति का है, दंत पेस्ट का बक्सा किस आकृति का है, बोतल जो है वो त्रिविमीय आकृति, कौन सी त्रिविमीय आकृति की है, दंत पेस्ट के बक्से का जो है क्या बनाना है, जाल बनाइए, और बोतल की आकृति का जाल बनाइए। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो बच्चों आप यहाँ से। तो विच 3 डायमेंशनल शेप ऑफ टूथपेस्ट बॉक्स एंड व्हाट इज द 3D शेप ऑफ बॉटल, ये सारा आपको बताना है।
तो फर्स्ट का आंसर आपका क्यूबॉइड यानी जो है क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। दूसरा सिलेंडर है। तीसरा करेक्ट नेट ड्रॉन आप कर लोगे, और इसमें भी नेट ड्रॉन आपको करना है, जो कि बहुत ही इजी है, आप आसानी से कर सकते हो। तो ये था बच्चों पेपर। आई होप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा एंड आप बहुत अच्छे से तैयारी आपने शुरू कर भी दी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।